हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ वेन डायग्राम। आज हम इस वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि ये वेन डायग्राम हम किस तरह से यूज़ करते हैं इन सेट्स। इस वेन डायग्राम का यूज़ खाली सेट्स में नहीं यूज़ होता है, काफ़ी जगह भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम वेन डायग्राम क्यों रखा गया है। कि जो वेन डायग्राम है ये एक इंग्लिश लॉजिशियन मैथमेटिशियन जॉन वेन के से आया गया है। दैट मीन्स कि जो जॉन वेन थे, एक मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, एक काइंड ऑफ इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से करते हैं यूज़ इन डेली लाइफ और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जो वेन डायग्राम होता है इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल और उसका सबसेट जो होता है कोई क्लोज कर्व हम यूजली सर्कल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसको हमने इस कैपिटल यू से डिनोट किया। इसका मतलब होता है एक यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। और जिसके अंदर ये जो क्लोज्ड कर्व है सर्कल, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, जो इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट का। तो जो ये यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है 1 5 9 7 3 एंड 2 4 6 8 10, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या आ गए 1 2। अगर हम इसको सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास 1 से लेके 10 तक की ऑल नंबर्स आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट। इसको हम कैपिटल यू से इस तरह से डिनोट करते हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास ए है, ए हमें दे रखा है, ए के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो ये सर्कल है, जो भी सर्कल के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए के एलिमेंट्स हो गए। तो ये कौन से हमारे पास 2 4 6 8 10, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। इस डायग्राम को देख के हम ये भी कह सकते हैं जो ए है वो इस यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। तो ये क्या आ जाएगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड है बाय रेक्टेंगल, और इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स है, एक लार्ज सर्कल है ए एंड एक स्मॉल सर्कल है बी। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, डेट इज 1 3 5 7 9। और जो सेट ए में आ रहे हैं, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 8 10 4 6 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारे पास बन गया यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए में हमारे पास आ रहे हैं ये 2 8 10 4 6 2 8 10 4 6। और यहाँ पे हमारे पास एक बी सेट और दे रखा है। ए सेट ये था जो लार्ज वाला सर्कल था, बी हमारे पास इसका इनर वाला सर्कल है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 एंड 6। जो ये वेन डायग्राम में इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का। बी इज द सबसेट ऑफ ए, और जो ए है वो सबसेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का। और यूनिवर्सल सेट को तो हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि जो सेट्स पे हम ऑपरेशंस लगाते हैं हम किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनियन सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं बाय, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं कि क्या होता है। जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है वो क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is C, which consists of all those elements which are either in A or
in B, or including in both A and B। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को, A यूनियन B को हम U से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है A यूनियन B। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B इज इक्वल्स टू में सेट ऑफ X such that X belongs to A and नहीं और लिखेंगे क्योंकि हम यूनियन लगा रहे हैं, एंड आएगा हमारा इंटरसेक्शन में क्योंकि हम उसमें वो लेते हैं, वो हम आगे इसका पढ़ेंगे। और Y सच डेट Y बिलोंगिंग्स टू B, तो इसकी हो गई है रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसको किस इस का मतलब क्या है। इस डेफिनेशन का, डेफिनेशन में हमें बोला गया है यूनियन ऑफ सेट्स हमारा क्या होता है, द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज सी। जो यूनियन होगा सेट ए एंड बी का, वो कोई सेट सी आएगा विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, जो सेट्स ए और बी में होंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेट ए दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू में 1 2 3 एंड बी हमें दे रखा है 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगा जो सेट ए का भी एलिमेंट हो प्लस सेट बी में भी एलिमेंट हो। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ए यूनियन बी इज एक्स सच डेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और वाई सच डेट वाई बिलोंगिंग्स टू बी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 हम ऑलरेडी हमारे पास ए में भी है और बी में भी, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारे पास रेस्ट एलिमेंट्स कौन सा आ जाएंगे, 4 एंड 5। वेन डायग्राम में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अभी ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, तो ए यूनियन बी कौन सा हो गया, सेट ए के सारे एलिमेंट्स प्लस सेट बी के सारे एलिमेंट्स, यानी कि सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अगर हम उसको मतलब यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स प्लस सेट बी के एलिमेंट्स। अब आइए देखते हैं कि जो हमारे पास सम क्या कहते हैं, जो ऑपरेशंस ऑफ यूनियन होती है उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू में बी यूनियन ए, यानी कि आप ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए, वो एक ही बात है, और इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसकी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू में ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, यानी कि आप ए यूनियन बी निकाल करके यूनियन सी करेंगे या फिर पहले बी यूनियन सी निकाल के जो हमारे पास आएगा सेट उसका यूनियन ए के साथ निकालेंगे, दोनों सेम बात है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये कौन सी लॉ हो गई हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू में ए। अगर आप ए का यूनियन जो है फाई यानी कि नल सेट से करेंगे तो वो हमारे पास ए ही आ जाएगा। ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू में ए। अगर आप किसी सेट का यूनियन उसी सेट से निकालेंगे तो वो खुद एक सेट वही सेम सेट आ जाएगा, और ये होता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ।
नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, जो होगा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि आप यूनियन जो निकाल रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई दो सेट्स दे रखे हैं सेट ए एंड बी, तो जो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारा क्या देगा, इंटरसेक्शन। आप इसके नाम से भी पहचान रहे हैं कि इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। तो यानी कि, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को इन्वर्टेड यू से। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या देगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई एक्स एलिमेंट होगा सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए होगा एंड वाई बिलोंगिंग्स टू बी। y बिलोंगिंग्स टू b से पहले क्या आएगा, y सच डेट y बिलोंगिंग्स टू b। तो ये हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन a इंटरसेक्शन b के, कि जो दोनों में एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन आएंगे। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज a है हमारे पास, जैसे हमने यूनियन के लिए लिया था 1 2 3, एंड b हमारे पास है सेट 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा हो जाएगा जो दोनों सेट्स में कॉमन है। दोनों सेट में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3। और वेन डायग्राम में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा ए सेट है, और जो राइट हैंड साइड पे वो हमारा बी सेट है। और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर से शेड कर रखा है, ये क्या आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इसकी कम्यूटेटिव लॉ की, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू में बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें या फिर बी इंटरसेक्शन ए, बोथ आर द सेम थिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। इसका क्या मतलब है कि आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल करके उसका इंटरसेक्शन निकाले सी सेट से, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाले फिर उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसका इंटरसेक्शन निकाले ए से। बोथ आर दी सेम थिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू में फाई। अगर आप फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि उन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं होता। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है और है, अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे यूनिवर्सल सेट का ए के साथ तो यहाँ पे हमारे पास ए सेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यूनिवर्सल सेट और ए सेट में जो भी इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा, वो खुद एक सेट ही होगा, ए का सेट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी इसकी, ए इंटरसेक्शन ए इज, यस यू आर राइट, दैट इज ए। यानी कि अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकालेंगे तो वो सेट खुद ही आ जाएगा। ये होता है इसका आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है, हमारे पास आपको दे रखा है ए, यहाँ पे हमारे पास कोई तीन सेट रहेगा, सेट ए बी सी, तो इसमें हमें निकालना है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो ये क्या होगा हमारे पास, पहले हमने बी यूनियन सी निकाला
एंड उसका इंटरसेक्शन किया ए के साथ, तो वो किसके इक्वल होता है, आप ए इंटरसेक्शन बी, जो यानी कि ए और बी में जो कॉमन होगा वो उसका यूनियन निकाल दीजिए, जो ए एंड सी में जो कॉमन होगा उसका, तो वो दोनों हमारे इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हमें किसी दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से। अगर हमारे पास दो सेट्स दे रखे सेट a एंड b, तो उन दोनों का डिफरेंस किया जाएगा a माइनस बी। अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल ए है ये हमारे पास सेट ए है, और ये वाला जो सर्कल है ये हमारे पास सेट बी है। इसमें a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, सेट a बट नॉट b, यानी कि जो भी सेट a के एलिमेंट्स होंगे वो तो हम लेंगे, बट जो b के होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यानी कि अगर a में अगर कोई b का एलिमेंट भी आ रहा होगा तो हम उसको भी रिमूव कर देंगे, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, एलिमेंट्स which belongs to set A but not B। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे सेट A दे रखा है 1 2 3 एंड B हमारे पास सेट दे रखा है 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी किया जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारे पास सेट a में एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या सेट b में एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 सेट a में, और सेट b में है हमारे पास 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास b सेट में 3 भी आ रहा है और a में भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली 1 2। हम 3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सेट b में भी आ रहा है, हमें वो रिमूव करना है, यानी कि अगर हम इसको वेन डायग्राम में लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये वाला हमें एलिमेंट रिमूव करना होगा, तो इसलिए हमारे पास a माइनस बी क्या आ गया 1 2। अगर हमें b माइनस ए फाइंड करना है सपोज, तो उसका क्या मतलब होगा, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट b बट नॉट इन a, यानी कि जो सेट b में है बट a में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे 4 एंड 5। आप वेन डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास खाली कौन से है 4 एंड 5, जो ये 3 है वो हमारा a में भी आ रहा था, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये क्या गया हमारे पास 4 5। तो ये था डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स वेन डायग्राम के होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन का, उनके हम सेट्स के डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।